अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप कह रहे हैं कि हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम पर रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं उसको हमने स्टार्ट किया है, ये कहीं ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गई। तो बेटा, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बाज़ दफ़ा वहाँ पर इंसिडेंट एंगल को एक ख़ास ज़ाविये तक इंक्रीज़ करने के बाद हम उसी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसमें रिफ्रैक्शन जो है उसके बजाय रिफ्लेक्शन जो है उसको भी हम अकर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की जानब आते हैं। द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, रोशनी की मुकम्मल रिफ्लेक्शन, ठीक है, लाइट रे की, रीचिंग एन इंटरफेस, जो कि एक इंटरफेस पे पहुंचे विद अ लेस डेंस मीडियम, ठीक है, भारी मीडियम से हल्के मीडियम में, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, इसके अब ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, कि जो रोशनी होती है वो जब भारी से हल्के मीडियम में आकर एक ख़ास जाविया जो है और वो जाविया क्रिटिकल एंगल से एक्सीड कर जाए, वहाँ पर तमाम की तमाम जो रे होती है, जो रोशनी होती है, वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है बजाय इसके कि वो रिफ्रैक्ट हो। ठीक है, अच्छा, एक जब हमने पीछे स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको दो फिनोमिनास पढ़ाए थे। जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करवाया था तो मैंने कहा था बेटा कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयर मीडियम and enters into a denser medium then it bends towards normal। जब रोशनी की शुआ हल्के मीडियम से भारी मीडियम में दाखिल होती है, लतीफ़ मीडियम से कसीफ मीडियम में दाखिल होती है, उर्दू मीडियम किताब में लतीफ़ से कसीफ लिखा हुआ है। लतीफ़ का मतलब है हल्का और कसीफ का मतलब भारी। हल्के से भारी मीडियम में दाखिल होती है तो हल्के से भारी मीडियम में आते हुए वो नॉर्मल की जानब झुक जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था आई एंड वाइस वर्सा, इसका उलट क्या हो सकता है कि व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड इंटर्स इनटू रेयर मीडियम, जब रोशनी भारी मीडियम से आए और हल्के मीडियम में दाखिल हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे इस फिनोमिना को, तो हम फिर कहेंगे कि द रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उससे उलट हो गया कि रोशनी की रे जब भारी से हल्के मीडियम में दाखिल हो, कसीफ से लतीफ़ मीडियम में दाखिल हो, जब रोशनी की एक रे कसीफ मीडियम से लतीफ़ मीडियम, भारी मीडियम से हल्के मीडियम में दाखिल होती है तो ये बेटा नॉर्मल से परे हट जाती है। पहले हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल की जानब झुक जाती है, लेकिन उसमें था रेयर टू डेंस, लेकिन जब डेंस टू रेयर होगा तो वो नॉर्मल से परे हट जाएगी। ठीक है, इसी को लेके हम आगे चलते हैं। ये देखें आप कि व्हेन लाइट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इंटर्स इनटू रेयर मीडियम, ठीक है, भारी मीडियम से निकलकर हल्के मीडियम में आ जाए, ग्लास से निकलकर हवा में आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से परे झुकेगी। अब यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, ये पहली डायग्राम नंबर ए है, उसमें आप देख सकते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल मैंने सी लिखा हुआ है। ये क्रिटिकल एंगल क्या है ये अभी आपको मैंने बताना है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पर क्रिटिकल एंगल यानी वो इंसिडेंट एंगल होता है जिस पर रिफ्रैक्टर रे 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। आगे पढ़ेंगे अभी इसको जाके। ठीक है, अच्छा, अब हम देखें आप कि ये रे जो है ये ग्लास का मतलब क्या है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम से एयर क्या है, रेयर मीडियम यानी कि हल्का मीडियम है से दाखिल हुई तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से क्या हो गई, ये नॉर्मल से परे झुक गई, ये नॉर्मल से परे हो गई। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे लिखोगे बेटा, यहाँ पे बनना था जाविया जो है, यहाँ पे जाविया बनना था रिफ्रैक्टेड एंगल का। ठीक है, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, अच्छा, तो जब रोशनी की शुआ इंसिडेंट एंगल से रिफ्रैक्टेड यानी जो रोशनी की शुआ डेंसर मीडियम से जो है वो रेयर मीडियम में दाखिल हुई, भारी मीडियम से हल्के मीडियम, तो देखें आप वो नॉर्मल से अवे हो रही है, नॉर्मल से परे हो रही है, झुक रही है। अब आपने एक काम करना है, आपने क्या करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है ऑब्वियसली। यहाँ से जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, मिसाल के तौर पर ये 40 का है, 40 से आप मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा, सारा डेमो भी दिखा दूंगा आपको, वीडियो के जरिए भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं, इधर से एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बढ़ता जाएगा। यहाँ से आप एंगल ऑफ यहाँ पे कर दें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होता जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कर दें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस की कीमत पर, एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक खास कीमत पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। वो खास कीमत जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वो खास कीमत जिस पर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें आप जरा,
ये वाली डायग्राम देखें, बी डायग्राम, ठीक है। एयर क्या है, डेंस है, रेयर मीडियम, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम। अब जो अब आप इसमें देखें कि ये इंसिडेंट रे है, बेसिकली यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर इंसिडेंट रे को हम सी कहेंगे, सी फॉर क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यहाँ पे था इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम था। इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो वैल्यू जो 90 डिग्री, मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ ये 40 डिग्री था, ठीक है। फिर हमने 42 किया तो इधर से ये एंगल भी बढ़ गया, फिर हमने 44 किया ये एंगल भी बढ़ गया, फिर हमने 45 किया ये एंगल भी बढ़ गया। अब सपोज दैट मैं 47 डिग्री का एंगल करता हूँ, 47 डिग्री के एंगल पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। सपोज दैट फर्ज कर लें यहाँ पर ये एंगल 47 डिग्री है, 47 डिग्री पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। इंसिडेंट एंगल अगर यहाँ पे 47 है तो यहाँ पे 42, 43, 44, 45, 46 था, तो रे रिफ्रैक्ट हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो एंगल 47 पे पहुंचा तो रे 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होगी। वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो तो वो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो ये हमेशा क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था 42, 3, 4, 5, 7 से 47 से कम है, सारे कम हैं, तो वो क्रिटिकल एंगल से कम होंगे। लेकिन जैसे ही वो बराबर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, तो वो क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री पे किसी भी रे को डिफ्रैक्ट कर देगा। तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये देखें, द इंसिडेंट एंगल दैट causes the refractor ray in the rear medium to bend through 90 degree is called critical angle। ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, जिस पर जो रिफ्रैक्ट यानी कि जिस पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट करे, वो एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है, क्रिटिकल। यहाँ पे फिर क्रिटिकल एंगल 90 डिग्री पे है, और ये I इज इक्वल टू सी मैंने इसलिए लिखा है कि हेयर इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था बेटा 42, 43, 45, 47 पर सारी रेज बाहर जाकर रिफ्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। और जब मैंने 47 किया तो 47 पे जाके रे जो है वो 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होना शुरू हो गई 47 पे। अगर आप 47 से अपना एंगल बढ़ाएं, 47 में वैसे कह रहा हूँ, वो कोई भी हो सकता है, मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा वीडियो, उसमें पता चल जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पर एंगल जो है 47 से एक्सीड कर दूं, 48 कर दूं, 49 कर दूं, 50 कर दूं, 51 कर दूं, तो बजाय इसके कि रे जो है वो ग्लास से हवा में दाखिल हो, जो रे होगी वो ग्लास में जो है ग्लास के अंदर ही दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बजाय इसके बाहर जाकर रिफ्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकल के बाहर रिफ्रैक्ट हो जाए, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि अंदर ही अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब टोटली लाइट अंदर ही अंदर इंसिडेंट एंगल से रिफ्लेक्टेड एंगल में चेंज होकर अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाए, दिस टोटली रिफ्लेक्टेड फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये डायग्राम देखें, लास्ट डायग्राम जो है आपके बेटा, इसमें देखें आप जरा। मैंने आपको कहा था यहाँ पर अगर सपोज दैट 47 है, अगर आप 48, 49 चले से सपोज दैट मैंने 50 डिग्री कर दिया, तो अब रोशनी बाहर निकलने की बजाय उसी मीडियम में दोबारा वापस आ गई, ग्लास से ग्लास, एयर में नहीं गई, ठीक है। रे रिफ्रैक्ट नहीं हुई बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई है। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंस रे एंड दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, नॉट अ रिफ्रैक्टेड। अब बाहर जाने के बजाय वो अंदर ही अंदर रिफ्रैक्ट हो गई। अब यहाँ से वो जा रही है और ये उसी मीडियम में वापस आ रही है, तो यहाँ पर इसके ऊपर रिफ्लेक्शन के लाज लगेंगे, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो वाला एंगल। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल हमने कहा था कि जब 90 डिग्री रिफ्रैक्ट हो जाए तो क्रिटिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री वाला इंसिडेंट एंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा था कि इंसिडेंट एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से कम होता है, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से बढ़ गया, तो सारी की सारी रोशनी दोबारा के दोबारा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। इसको हम रोशनी की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल मुकम्मल, इंटरनल अंदरूनी रिफ्लेक्शन यानी अंदर अंदर टोटली रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। इसको ये फिनोमिना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है बेटा। चले मैं आपको, अगर मेरे पास मैं देखता हूँ, मेरे पास कोई वीडियो पड़ी होगी, मैं उसको देखता हूँ, फिर आपको मैं बयान करता हूँ। उसमें आप देखें कि हमारे पास एक वीडियो है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें एक फिनोमिना यही इख्तियार किया हुआ है। आप ये देखें, इसमें देखें आप, ये एक सेमी सर्कल ग्लास स्लेब है और ये
रे बीम है। अब उसमें देखें, अब रे बीम जो है वो जब ये 0 डिग्री पर मुकम्मल थी, अब देखें ये नीचे वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है, यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखें जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इधर से कौन सा एंगल इंक्रीज, रिफ्रैक्टेड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। इधर से इंसिडेंट एंगल 30 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, इधर से 60, 60 टू 70, 70, 75, 80, 85 ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही वो 41 या 42 पे पहुंचा, सारी की सारी रे 90 डिग्री रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद उसने 40 या 42 से आगे इंक्रीज किया, तो इधर से सारी की सारी रे बाहर जाने के बजाय अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। अब आप इसमें देख लें कि ये क्या है, ये इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अगर मैं इसको दोबारा आपको बताऊं, दिखाऊं आपको, अब इसमें आप दोबारा देखें कि रे जो है वो आ रही, इधर से इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, इधर से रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ी जा रहा है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। और एक जाविया उस पे जाकर ये 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट हो गई, फिर उसके बाद ये सारी की सारी अंदर ही अंदर दोबारा फिर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। ये टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, रोशनी की बीम जो है ये टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इधर से अब दोबारा फिर इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है, तो इधर से रिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा डेमो था वीडियो का जो मैंने आपको बताना था। अब आपका एक न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल में आपको अपने अंदर किताब वाला जो तरीका है आप वो भी देख लीजिएगा, लेकिन एक तरीका मेरा भी है, यानी कि मेरा नहीं है बल्कि किताब में है, प्रैक्टिकल में भी आप उसको देख सकेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12.4 है, अगर आप उसको देखें, आपको एग्जाम्पल नंबर 12.4 जो है बेटा, उसमें आपने क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, यानी वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री का वो मालूम करना है। अब ये 12.4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, जबकि रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का। इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो 1.33 है, जबकि हवा का जो है वो 1 है। तो आपने वाटर का मालूम करना है, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वाटर का इस्तेमाल करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना है, 1.33, ठीक है, 1.33, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री, इंसिडेंट एंगल यानी क्रिटिकल एंगल आपने मालूम करना है। तो बेटा किताब वाला आप खुद देख लीजिएगा, ये मैंने एक फार्मूला जो है वो आपके हायर क्लास में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होगा। n = 1/sin c। 1/sin c कैसे बना, जब रोशनी भारी मीडियम से हल्के मीडियम में दाखिल होते हैं तो फार्मूला होता है sin r/sin i। अब sin r तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो sin 90 जो है वो बराबर होता है 1 के, कितने के बराबर होता है, 1 के। और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बराबर है क्रिटिकल एंगल के, तो इधर sin 90 डिग्री पकड़ लेंगे, नीचे sin c कर लेंगे। sin 90 बराबर होता है 1 के, sin c हो गया, तो n = 1/sin c। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। रिफ्रैक्टेड एंगल हमने वाटर का इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टेड एंगल भी वाटर का मालूम करना है, तो 1.33, ठीक है, ओवर sin c। तो sin c इधर आ गया, तो ये वाला जो 1.3 नीचे आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो 0.752 आ गया। साइन इनवर्स लिया तो 48.8 डिग्री उसका आंसर आया, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, ये बेसिकली जो आपका न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या निकला हमारा, क्रिटिकल एंगल ऑफ द वाटर इज 48.8 डिग्री निकला। तो वो किताब में जो लिखा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, वरना ये छोटा सा फार्मूला था 1/sin c वाला, ये भी आसान सा है, ये भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आई होप लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।